नमस्कार मित्रों, मैं विकास राजा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के संस्कृत रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ डीजी भारतम, इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को सीखने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को सीखा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी एक पदेन लिखत। अधो यानी कि नीचे, लिखिता नाम लिखे गए प्रश्ना नाम प्रश्नों का, उत्तरानी उत्तर, एक पदेन एक पद में या फिर एक शब्द में लिखत लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द में देना है। तो हमारा क नंबर प्रश्न कहता है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र यानी कि कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसका चर्चा भवति होती है। कहाँ जो है डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है, कहाँ जो है डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व में। फिर अगला प्रश्न कहता है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव का आवश्यकता परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। तो आंसर हो जाएगा काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ। किसके साथ जो है मानव की आवश्यकता बदल रहा है, तो समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। अगला प्रश्न कहता है, आपने वस्तु नाम क्रय समये केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने यानी कि बाजार में वस्तु नाम वस्तुओं का क्रय समय खरीदते समय केसाम किसकी अनिवार्यता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। यानी कि बाजार में वस्तु खरीदते समय किसकी अनिवार्यता आवश्यकता जरूरत नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा रुपये का नाम रुपयों की। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा करगद उद्योगे, कागज उद्योग में। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य यानी कि आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, केन किसके द्वारा साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा। आज कंप्यूटर के द्वारा सारे कार्य साधे जाते हैं, पूरा किए जाते हैं। चलिए आगे अब दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अधोलिखितान नीचे लिखे गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तरत उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में या फिर पुराने समय में विद्या कथम किस प्रकार से गृह्यते स्म ग्रहण किए जाते थे। तो आंसर हो जाएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अगला प्रश्न है, वृक्षानाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई में कैसे न्यूनता कमी या क्षति आएगी। वृक्षों की कटाई में कमी कैसे आएगी। तो आंसर हो जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षानाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, कमी आएगी। जब कंप्यूटर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तब हमें वृक्षों की कटाई में कमी होएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कागज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में
किसकी आवश्यकता आज न अनुभूयते अनुभव नहीं होती है, महसूस नहीं होती है। आज चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता, किसकी जरूरत अनुभव नहीं होती है, महसूस नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में पैसों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है, क्योंकि वहां हम लोगों ने कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। अगला प्रश्न है वयम कस्याम देशी अग्रे सरामः। वयम हम लोग कस्याम देशी किस दिशा में अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। आंसर हो जाएगा वयम हम लोग डीजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया इति अस्याम देशी इस दिशा में अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है वस्त्र पुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुट के यानी कि जेब में केसाम किसकी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता जरूरत नहीं होगी। जेब में किसकी जरूरत नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे अब तीसरा प्रश्न कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधृत्य आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें। जैसे क नंबर है भोजपत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ, लेखन आरंभ हुआ, तो प्रश्न बनेगा क्या आरंभ हुआ, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर में भोजपत्र ऊपरी किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। इसी प्रकार से ख नंबर है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभूति नहीं होगी। किसकी, तो कागज की। तो प्रश्न बनेगा लिखने के लिए किसकी आवश्यकता का अनुभूति नहीं होगी, तो लिखेंगे लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। इसी प्रकार से ग नंबर प्रश्न है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृह में कक्ष रूम जो है सुनिश्चित होना चाहिए। कहाँ, तो विश्राम घर में। तो प्रश्न बनेगा कहाँ रूम जो है सुनिश्चित होना चाहिए, तो आंसर लिखेंगे कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। कहाँ जो है रूम सुनिश्चित होना चाहिए, बुक होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो है मोबाइल फोन में चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फोन में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। कहाँ, तो मोबाइल फोन में। तो प्रश्न बनेगा कि सभी पत्र कहाँ सुरक्षित रहते हैं, तो लिखेंगे सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र कहाँ सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम हम लोग उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए चिकित्सालयम चिकित्सालय गच्छामः जाते हैं। हम लोग इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। किसके लिए, तो इलाज के लिए। तो प्रश्न बनेगा हम लोग किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो लिखेंगे वयम किम अर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम लोग किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे अब चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलन करें, मिलान करें। जैसे संपूर्ण ये क्या हो गया विशेषण, और भारतीय ये क्या हो गया विशेष्य। क्योंकि विशेषण हम किसे कहते हैं, तो जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे। और विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताया जाएगा उस शब्द को हम विशेष्य कहेंगे। तो यहाँ संपूर्ण विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण शब्द भारत की विशेषता बता रहा है कि संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन किसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो भारत की, तो ये भारत क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से मौखिक, तो इसका किसमें मिलेगा, सीधा ज्ञान में ही मिलेगा, मौखिक ज्ञान। इसी प्रकार से मनोगताः
तो इसको हम मिलाएंगे भावः, मन की भाव। इसी प्रकार से टंकिता, और यहाँ मिलेगा ये सामग्री में टंकिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री। इसी प्रकार से महान उपकारः, महान उपकार। फिर मुद्रा विहीन विनिमयः, मुद्रा विहीन विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शन। चलिए इसी प्रकार से आगे अब पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्द को संधि करके लिखिए, यानी कि जोड़ कर लिखिए। जब हम दो शब्दों को जोड़ कर लिखते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं, और जब हम जुड़े हुए शब्द को पुनः दो भागों में अलग अलग करते हैं तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है संधि करने के लिए, यानी कि इन दोनों शब्दों को हमें जोड़कर लिखना है। पदस्य जोड़ अस्य, तो क्या बनेगा पदस्य अस्य, यहाँ या हो जाएगा, या कर या पदस्य यास्य। फिर ताल पत्र ऊपरी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ताल पत्र ऊपरी, ताल पत्र के ऊपर। च जोड़ अटिष्ठत बनेगा चाटिष्ठत। इसी प्रकार से करगद जोड़ उद्योगे, करगदो उद्योगे, कागज उद्योग में। क्रय जोड़ अर्थम, क्रयार्थम, खरीदने के लिए। इति जोड़ अन्योः, इत्यन्योः, इन दोनों का। उपचार जोड़ अर्थम, उपचारार्थम, इलाज के लिए, उपचार के लिए। चलिए आगे अब छठा प्रश्न कहता है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पद से जो है लघु वाक्य निर्माण कुरुत, लघु वाक्य निर्माण करना है, छोटी सी वाक्य निर्माण करें। जैसे जिज्ञासा, ये एक शब्द है, इस शब्द से वाक्य बनाया गया है, मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा को ही हम जिज्ञासा कहते हैं। तो हम कहेंगे मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, या फिर वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। इसी प्रकार से आवश्यकता, तो हम वाक्य बनाएंगे इस शब्द से, आवश्यकता यानी कि जरूरत। तो बनेगा अद्य वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति। आज जो है जेब में रुपयों की आवश्यकता जरूरत नहीं है। फिर है सामग्री, तो वाक्य बनाएंगे लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठत। लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, बहुकालाय बहुत समय तक, लंबे समय तक, सुरक्षिता न अतिष्ठत नहीं रहती है। फिर अगला है पर्यावरण सुरक्षा, वाक्य बनाएंगे पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। फिर है विश्राम गृहम, वाक्य बनाएंगे पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक लोग जो है विश्राम घर में जाते हैं। चलिए आगे अब सातवां सबसे आखिरी प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों से चतुर्थी विभक्ति बनाकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दीजिए। यहाँ भिक्षुक शब्द दिया गया है कोष्ठक में, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके लिखा गया भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ छात्र शब्द है, इसका चतुर्थी विभक्ति करके हमें यहाँ भरना है डॉट पुस्तकम देहि या फिर डैश पुस्तकम देहि। तो यहाँ हम छात्र का चतुर्थी कर देंगे छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। इसी प्रकार से निर्धन है, इसका चतुर्थी करेंगे निर्धनाय। वाक्य है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को गरीब को वस्त्र देता हूँ। लता है, इसका चतुर्थी करेंगे लतायै, लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है, रुचता है।
इसी प्रकार से सुरेश ये नाम है तो नाम का भी हम चतुर्थी करेंगे सुरेशाय। जिस प्रकार से बालक का बालकाय, राम का रामाय, इसी प्रकार से सुरेश का सुरेशाय हो जाएगा। रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश जो है सुरेश के लिए अलम है, काफी है। इसी प्रकार से अध्यापक, इसका करेंगे चतुर्थी अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 8वीं के संस्कृत रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ डीजी भारतम पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर। बाकी यदि इस पाठ से संबंधित अभी भी कोई प्रश्न है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत के सभी चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।